राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर मिलिट्री की वर्दी में नजर आए। बेलारूस के साथ रूस की सेना जब युद्धाभ्यास के मैदान में अपनी ताकत दिखा रही थी तो पुतिन इसे देखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वो रूसी सेना की वर्दी में दिखाई दिए, जिसके बाद इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि पुतिन ने आखिर ये सेना की वर्दी क्यों पहनी, इसके क्या मायने हैं। आज इसे ही डिकोड करते हैं। क्या पुतिन यूक्रेन को कब्जे में लेने का मैसेज दे रहे हैं? क्या पुतिन किसी बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या पुतिन नाटो पर हमले का संकेत दे रहे हैं? क्या पुतिन अमेरिका को अल्टीमेटम दे रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ज़हन में आना लाजमी है। हालांकि पुतिन ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये लगे कि वो महायुद्ध का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन पुतिन ने जंगी अभ्यास में अपने जिन हथियारों का प्रदर्शन किया है उससे दुनिया को लग रहा है कि भविष्य में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। पुतिन ने इशारा कर दिया है कि यूरोप के मोर्चे पर और घातक जंग होने जा रही है। पुतिन ने पैगाम भेज दिया है कि इस बार सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि वो नाटो का नक्शा भी बदल देंगे। उसने बेलारूस के साथ जो युद्धाभ्यास किया वो सिर्फ एक सैन्य एक्सरसाइज नहीं बल्कि महायुद्ध में उतरने का अभ्यास है। ऐसा कहने की तीन बड़ी वजह है, क्योंकि बेलारूस के साथ सैन्य डल में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जिसने नाटो से लेकर अमेरिका की धड़कन बढ़ा दी है। जिन तीन वजहों से पूरा यूरोप डरा हुआ है उसमें पहली वजह एटमी हथियारों का प्रदर्शन, दूसरी वजह समंदर में जंग की तैयारी, तीसरी वजह पुतिन का मिलिट्री वर्दी पहनना। जो यूरोप के नेटो देश हैं उनको संकेत है कि अगर आपने यूक्रेन की मदद करने में हद पार की तो इन हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका भी ये जानता है, वो चिंतित भी है। अमेरिका लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। ट्रंप ने कई बार इशारे किए हैं। उनका जो फोकस है वो अमेरिका को ग्रेट बनाएं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, इमिग्रेशन को कम करें, लेकिन लड़ाई करने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। बेलारूस के साथ रूस ने अपनी जंगी ताकत की नुमाइश की है। रूस के बाल्टिक फ्लीट ने समुद्री लक्ष्यों पर क्रूज मिसाइलों से हमले का अभ्यास किया। कॉर्वेट कोस्टल मिसाइल सिस्टम क्रू और बाल्टिक बेड़े के Su-30SM लड़ाकू विमानों ने एक लक्ष्य पर संयुक्त क्रूज मिसाइल हमला करने का मिशन पूरा किया। समंदर के मोर्चे पर नकली दुश्मन के युद्धपोत पर हमले की ड्रिल को अंजाम दिया गया। रणनीतिक अभ्यास में नौसैनिकों ने हेलीकॉप्टर से पानी में उतरने का अभ्यास किया। इस अभ्यास में एक छोटे होवरक्राफ्ट, एयर कैविटी लैंडिंग क्राफ्ट और बाल्टिक बेड़े के नौसैनिकों के दल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जापत अभ्यास के दौरान रूस की सेना ने आसमान से दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने की रणनीति को अंजाम दिया। देखिए कैसे ये जवान पैराशूट की मदद से विमान से जमीन पर मोर्चाबंदी करने के लिए उतर रहे हैं। दुश्मन के इलाके पर कैसे कब्जा करना है और कैसे उस इलाके तक दुश्मन सैनिकों को पहुंचने से रोकना है, इसका अभ्यास भी बखूबी तरीके से पूरा किया गया है। अभ्यास के दौरान Mi-24 हेलीकॉप्टरों ने बंदरगाह पर हमले की ड्रिल की। इसके बाद फायरिंग पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। एक Ka-27PS हेलीकॉप्टर ने बंदरगाह के प्लेटफॉर्म पर एक जवान को उतारा, जबकि लैंडिंग क्राफ्ट ने बख्तरबंद वाहन पहुंचाए। रूस की सेनाओं के इस अभ्यास के बीच जिन तस्वीरों ने नाटो और अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हैं, वह है पुतिन का मिलिट्री वर्दी पहनकर युद्धाभ्यास को करीब से देखना। रूसी राष्ट्रपति ने मिलिट्री ड्रेस पहनकर निजनी नोवगोरोद के मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड का दौरा किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, यह अभ्यास डिफेंस को मजबूत करने और संभावित खतरों से निपटने की तैयारियों के तौर पर आयोजित किया गया। लेकिन दुनिया जानती है कि ये सिर्फ खतरे से निपटने की तैयारी नहीं बल्कि ये अल्टीमेटम है नाटो और अमेरिका के लिए। और इस बार रूस सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है,
बल्कि उसका मकसद बहुत बड़ा है। हालात यूक्रेन में तनावपूर्ण हैं। अगर नेटो देशों ने कुछ ऐसा किया जिससे रशिया प्रोवोक हो सकता है, तो हो सकता है वो ज़्यादा खतरनाक हथियार इस्तेमाल करे। इसीलिए वो उनका प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि यूरोप के नेटो देश अपनी हदें पार ना करें। पुतिन के इस प्रण के कारण नाटो का कुनबा खौफ में है, क्योंकि जब भी पुतिन मिलिट्री वर्दी पहनते हैं तो उसके बाद दुश्मन पर हमला विनाशकारी होता है। और इस बार भी लग रहा है कि वो नाटो की हिमाकत पर करारा प्रहार कर सकते हैं। बेलारूस के साथ रूस ने जो जंगी मैदान सजाया और उसमें जिन हथियारों के साथ प्रदर्शन किया, वो पुतिन पहले भी करते रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जंगी तनाव के बीच उनका सबसे ज्यादा जोर अपनी परमाणु ताकत के प्रदर्शन पर है। ऐसा क्यों? आइए आपको बताते हैं कि सैन्य अभ्यास में पुतिन ने कितनी बड़ी ताकत की नुमाइश की है। इस जंगी एक्सरसाइज में 1 लाख सैनिकों का शामिल होना क्या बतलाता है? 10,000 हथियारों की ताकत का प्रदर्शन कर पुतिन आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? वही 333 फाइटर जेट और 247 युद्धपोतों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, ये क्या है? और इस दौरान दुनिया ने रूस के परमाणु ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले ओरेश्निक मिसाइल का दम भी देख लिया। इन सभी कदमों को देखकर दुनिया दहली हुई है कि पुतिन का कोई बड़ा कदम महायुद्ध न भड़का दे। पुतिन के एटमी जंगबाज की एंट्री, जिसने बचाई नाटो के लिए खतरे की घंटी। पुतिन का परमाणु वेपन, जिसने दिखाया युद्धाभ्यास में एक्शन। जिसकी ताकत देखकर बढ़ गई अमेरिका की टेंशन। रूस का यह एटमी हथियार है ओरेश्निक मिसाइल। यह रूस की हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी ताकत दुनिया ने युद्धाभ्यास के दौरान देखी। रूस ने बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास में अपनी पारंपरिक और परमाणु सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। जंगी एक्सरसाइज में रूस की ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल ने अपनी ताकत दिखाकर दुश्मन के खिलाफ शंखनाद किया है। जिसके चलते अटकलें लगने लगी हैं कि वॉर एक्सरसाइज में एटमी मिसाइल की ताकत दिखाकर पुतिन ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि अगर दुश्मन ने फन उठाया तो एटमी धमाका करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। इतनी बड़ी न्यूक्लियर शक्ति है और अगर अमेरिका या नेटो कंट्रीज की दखल अंदाजी हुई तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने अपने कई न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं जिनको फुली आर्म्ड स्टेट में रखा हुआ है। तो ये विश्व के लिए एक बहुत ही त्रासदी होगी अगर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे विश्व आ जाता है। रूस की ये मिसाइल इतनी घातक है कि पलक झपकते ही पूरे यूरोप में सर्वनाश मचा सकती है। रूस के दावे के मुताबिक इस मिसाइल को रोक पाना यूरोपीय देशों के बस की बात नहीं। ये पोलैंड में अमेरिकी एयरबेस तक सिर्फ 11 मिनट और ब्रसेल्स स्थित नाटो मुख्यालय तक सिर्फ 17 मिनट में पहुंचने में सक्षम है। इसके टारगेट पे पहुंचने से पहले ये पता लगाना मुश्किल है कि वो परमाणु हथियार ले जा रही है या पारंपरिक। ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली ये मिसाइल महज 15 मिनट में यूक्रेन को दहला सकती है। इस मिसाइल की रेंज 6,000 किलोमीटर है। ये पावरफुल डिफेंस सिस्टम को भेदने में माहिर है। सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल जहां गिरती है टारगेट का टेम्परेचर सूरज के तापमान जितना हो जाता है, मतलब सब कुछ भस्म करने की ताकत रखती है। इसकी यही ताकत नाटो को परेशान कर रही है, क्योंकि साल के आखिरी तक इस मिसाइल को रूस बेलारूस में तैनात करने जा रहा है, जिसका मतलब है ओरेश्निक मिसाइल युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे में नाटो के उन देशों की ब्लड प्रेशर हाई होना तय है जो रूस की सीमा के करीब है।
और स्निक का नाम सुनकर पोलैंड से लेकर एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया में खौफ आई है। क्योंकि रूस ने नाटो के खिलाफ सीधी जंग में उतरने का अगर ऐलान कर दिया तो सबसे पहले यही देश उसके निशाने पर होंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।